से तमाम हाजियों को भरोसा देना चाहता हूँ जो कल जो हादसा हुआ मक्का में हरम शरीफ में ट्रेन गिरने से। मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम की शहादत को कबूल फरमाए, उनको मग़फ़िरत दे, और जो ज़ख्मी है उनको अल्लाह जल्द सेहतयाब कर दे। दूसरी बात यह है कि MIM पार्टी ने ये फैसला लिया है कि बिहार में जनाब अख्तर ईमान साहब MIM पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। अख्तर ईमान साहब बिहार में MIM पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। दूसरी बात यह है कि MIM पार्टी ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और MIM पार्टी इलेक्शन में बिहार में सिर्फ सीमांचल के इलाके में इलेक्शन लड़ेगी। सीमांचल में पसमानदगी है, बैकवर्डनेस है, नाइंसाफी है, और हम सीमांचल की पसमानदगी को दूर करने के लिए हमारा ये मुतालबा होगा जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला कि बिहार असेंबली में और पार्लियामेंट में सीमांचल के इंसाफ के लिए आर्टिकल 371 के तहत एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए। ये MIM पार्टी का फैसला है और यही बातें मुझे आप तक कहना था। अंग्रेजी में to make Mr. Akhtar Iman the president of MIM of Bihar state. The MIM party will contest in the assembly elections. The MIM party will put up candidates in सीमांचल region, and we would like the overall development of सीमांचल, which is not only backward but is under backwardness over under development over there. And our main demand and focus would be that on the lines of Article 371, a regional development council must be formed for the overall development of सीमांचल region. This is what the MIM party has decided, and if you have any questions to ask, I am willing to answer them. सर सीमांचल इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे, एज ए स्ट्रेटेजी हम आपको नहीं बताएंगे, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको बताया जाएगा। असद साहब, ये क्या कांग्रेस और जो गठबंधन है JDU और उसका वोट काटने का प्लान है, या क्या वो वजह थी कि आप बिहार इलेक्शंस के लिए तैयार हुए हैं? नहीं, हिंदुस्तान की जमहूरियत में जब हम नागा से पीस रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनसे कहेंगे कि आप हथियार फेंककर जमहूरियत में हिस्सा लीजिए, तो MIM पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भरोसा करने वाली है। और महात्मा गांधी चंपारण में जाकर इरिटेशन कर सकते हैं, इनोवा भावे बिहार जा सकते हैं, तो मजलिस भी जा सकती बिहार। तो सिर्फ सीमांचल क्यों? MIM के पास वहाँ पर कोई संगठन नहीं है, MIM के पास बिहार में कोई संगठन नहीं है। अचानक लास्ट मोमेंट पे जब NDA गठबंधन जो है वो सर्वे में नीचे जाता नजर आ रहा है, MIM में फैसला लेती है कि वो चुनाव में उतरेगी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इससे BJP या NDA को फायदा होगा? सीमांचल में हम सिर्फ सीमांचल के 4 जिलों में इलेक्शन लड़ेंगे या सीमांचल के रीजन में इलेक्शन लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे आपको बताएंगे। अब जहां पर हम नहीं लड़े वहां पर BJP जीत गई, तो फिर इसका जवाब क्या देंगे? अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया, ABVP इसका क्या जवाब है? will be having no political alliance, नहीं, हम अपनी पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे और हम लड़ेंगे। Sir, the main accusation is that you pouring into Bihar elections will divide the secular votes. What is this allegation about you? No, as I just said earlier, that is, we didn't fight in Delhi, we didn't contest in those situations are different. No, listen to me. We didn't fight in Haryana or in Jharkhand or in Jammu Kashmir. Fast
And why is it that these political parties assume that they are only flag bearers of secularism and they can only fight the fascist forces? We also have the capacity, we also have the capability and the credibility to take on the fascist and communal forces. सर वहाँ पर कोई संगठन नहीं है, कोई आपके पास आधार नहीं है, ऐसे में 2 महीने पहले चुनाव में उतरना, क्या आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं डिवीजन होगा मुस्लिम वोटों का? संजय तिवारी साहब, घोड़ा मैदान आगे है, देख लिया जाएगा। अभी से कितना संगठन है, कितना क्या है, ये तो अब मैदान सामने है, आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। संगठन ये मत समझिए कि हम संगठन नहीं बना रहे थे, वहां आपको बता नहीं रहे थे, ये अलग बात है। आप आपने से सवाल पूरे हो गए। डेवलपमेंट कमेटी के 371 के तहत हम मुतालबा करें, आर्टिकल 371 के तहत। टेस्ट करना चाहते हैं बिहार का, आपने अनाउंसमेंट किया, ये भी चर्चा है कि मायावती जी के साथ भी आपकी पार्टी यूपी में भी आने का है, कुछ ऐसा भी है क्या कि यूपी में भी अब आप अपना संगठन बनाएंगे? अभी यूपी बहुत दूर है, इतनी जल्दी क्या है। सर राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब जो हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अदीब साहब जो है वो खुद पार्टी बनाए थे, अपनी पार्टी बनाकर लड़के हार गए, और अदीब साहब की बड़ी इज्जत के साथ कहना पड़ेगा कि मेरे ख्याल से वो बहुत ही कम वोट किया अदीब साहब, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बट उनका ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। अच्छा सवाल है। सीमांचल में हमारा वहाँ पर काम है, अख्तरुल साहब की लीडरशिप में यकीनन MIM पार्टी को वहाँ पर कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। और पूरे बिहार तो बहुत बड़ा रियल स्टेट है, तो अब फ्यूचर में करेंगे या फिर वक्त तो सिर्फ सीमांचल में कैंपेन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैंपेनिंग के लिए कब से जाएंगे सर? अब तो इलेक्शन शुरू हो गया, कैंपेनिंग की यहीं से कैंपेन शुरू अब पूरी पार्टी रहेंगी, आपका ताउन होना इसमें, मीडिया का हेल्प करिए सर। Yes, that is why I have said that for the development of Seemanchal region, and Seemanchal region nearly 65-70% Muslims and Dalits are there. More than that, more than 70%. So definitely it will be, Dalits also will be contesting from our party. सर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव that the same strategy of Maharashtra where they are blended as well as Dalits are concerned, who are trying to claim Muslims and Dalits. The same strategy. Of course, this is our innermost desire, our ethos that Muslims and Dalits should come together for real change, for real political empowerment. The injustice to Seemanchal itself is a huge issue. The underdevelopment of Seemanchal is a huge issue. And Seemanchal injustice has been done to Seemanchal by Congress, by RJD, by Nitish and by BJP as well. Everyone has been the cause of underdevelopment of Seemanchal. And that is why if you see, I mean, you people have widely reported about child labor being transported after taking them to state home, being sent back to Bihar. Majority are from Seemanchal region. This in itself clearly shows that there is so much of abject poverty over there. So this is what we will be focusing on the underdevelopment, injustice of Seemanchal and how to develop Seemanchal, and to ensure that the Regional Development Council takes place under Article 371 of the Constitution. What which has come so far. The headlines today says different, the IBN channel says different, India Today as IBN says different. Now Chanakya will come out after another 2-3 days. There will be more surveys coming. So I am not a psephologist, I am a politician. And I try to do best as a politician. But then
there are more than 242 seats in Bihar. So, I am saying that I will contest only Simanchal region. I am deliberately not saying you the number. So what is that message that goes out? What is the message that goes out? सर उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव में वो संजय तिवारी साहब वहाँ पर हमारे जो कन्वीनर हैं शौकत साहब वो फैसला लेकर आपको बताएंगे। वहाँ पर मैं कहूँगा कि शाम तक या कल तक इंडिया चैनल को बता दो कि क्या करने वाले। सही है, बिहार के दूसरे रीजन में दलित और मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? वहाँ से तो आप नहीं लड़ रहे। जाहिर है उनके लिए हमारा मैसेज होगा कि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दीजिए। थोड़ा एलैबोरेट करें। फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दीजिए। कौन है फिरका परस्त ताकत? फिरका परस्त ताकतें वो हैं जो हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म के खिलाफ हैं। फिरका परस्त ताकतें वो हैं जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं। तो जाहिर है फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ वोट दें। क्या महागठबंधन में जो शामिल हैं नीतीश और लालू और ये लोग फिरका परस्त की उस कैटेगरी से? वो कम्युनिस्ट पार्टी में तो है। अभी सुना कि एनसीपी भी फ्रंट बनाएगी। ऑल ऑप्शंस आ गए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बिहार के आवाम के सामने। तो हबीब साहब ने अल्लाह एक हम एक आप हमारे साथ हैं हबीब प्यार कर करना जी आपके बाद लड़ेंगे फिर वो जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला और मेजॉरिटी से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। आप तो गौर स्टोरी करें आपके अखबार में ईमान साहब के बारे में पूरा मालूम आपको। आप लिखे उनके बारे में, वालिद मरों के बारे में, सबके बारे में, खानदान के बारे में लिखा सर। सर उन्होंने अपना जो है चुनाव लड़ने लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपना चुनाव ना लड़ने का फैसला इसलिए किया था कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार भी वही सिनेरियो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस डिवीजन में भागीदार बनने जा रहे हैं? जी जनाब, पिछली बार जो मैंने चुनाव से अपने आप को अलग करने का फैसला किया था उसकी दो खास वजूहत थी। एक वजह तो ये थी कि वहाँ पर ऐसे लोग खड़े थे फिरका परस्त पार्टियों से कि जिन लोगों ने किशनगंज की गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू और मुसलमानों के मुहब्बत बड़ा नुकसान पहुँचाया था। पिछले दिनों के रिकॉर्ड में गए थे, ऐसे लोगों को रोकना जरूरी था। और दूसरी बात ये थी कि खुद जो जदयू के पूरे जिला की जो कमेटी थी उसके 90% अफराद बीजेपी के हाथों में बिक चुके थे। और जब इसकी खबर दी गई उनके मुखिया को तो उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। तो एक अंदेशा ये भी हुआ कि कहीं न कहीं इन लोगों के दरमियान में कोई आपसी मुफाहमत है। तो ऐसे वक्त में किशनगंज के जो आगे हालात हैं उसको सामने रखते हुए हमने फैसला किया। लेकिन इस बार भी जब आप चुनाव में उतरेंगे तो उससे कहीं ना आपको नहीं लगता कि वो आप उन्हीं चीज़ों को मदद करेंगे जिनके लिए आपने पिछले दफ़े आपको जनाब आपके साथ कुछ गलतफहमियाँ हैं कि मेरे वजह से कुछ गलत ताकतों को फ़ायदा मिल गया। मुझसे पहले 2 मरहले के इलेक्शन हो चुके थे, उनका नतीजा आपके सामने में होगा। जिन लोगों की हमदर्दी में आप बात कर रहे हैं उनका खाता तक नहीं खुल पाया था। लेकिन जब मैंने फैसला लिया तो सीमांचल की पूरी पट्टी में दलितों का और अक़लियतों का एक मुतहदा फैसला होगा। आप सुपौल से लेकर के मधेपुरा तक, अररिया से लेकर किशनगंज तक और फिर पूर्णिया और कटिहार से लेकर भागलपुर तक का फैसला मेरे इस फैसले के बाद तब्दील हुआ था, जिससे सिर्फ पर बड़ा फायदा पहुंचा। Sir, the Raza Academy of Bombay has given a fatwa on air. This is let us limit it to Bihar elections and elections. That don't try to change the focus. No, I have an answer on that. I will let you know, but not for today. इलेक्शन होगा भाई, इसमें वेज भी होगा, नॉन वेज भी होगा, क्या क्या होगा नहीं मालूम।
बट वो इलेक्शन होगा, इलेक्शन में सब चीज़ होगी। हम उम्मीद करते कि कम से कम इसमें तो कोई बैन न लगे। And that is why realistically we are sticking to the Seemancil region. Sir, the fact that the BJP led alliance to nominate somebody else is and other side has, do you think they will give this? For the BJP and the other party to answer, why should I answer on their behalf? I cannot answer on their behalf. दारू सब करना है। इलेक्शन के उसमें डायरेक्टिव आया है, सभी का ये उससे लागू होगा। हमारे साथ इस वक्त किशनगंज से और बिहार के दूसरे हिस्से से कुछ अहबाब तशरीफ लाए हैं, जिन लोगों ने जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम को वहाँ पर कामयाब कराया था और एमआईएम के नज़रिया से इत्तेफाक रखा और जो सीमांचल की पसमानदगी के खिलाफ मुसलसल लौटे आ रहे हैं, उसमें से एक बड़ा नाम हमारे दरमियान में है जनाब भाई इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब हैं, जो पिछले लंबे अरसे तक कांग्रेस से इनका रिश्ता रहा। वो सूबाई स्पोर्ट्समैन भी रहे वहाँ पर। हमारे बाजू में बैठे हुए हैं जनाब मजहर साहब और मजहर हुसैन साहब, समाजी कारकुन भी हैं, सियासत का एक लंबा तजुर्बा भी रहा है और सीमांचल की पसमानदगी के खिलाफ मुसलसल होते रहे। जनाब भाई गुलाम साहिद साहब एजुकेशनिस्ट हैं, स्कूल चला रहे हैं, तालीमी तहरीक उस इलाकों में बर्पा किए हुए हैं और सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुसलसल कर रहे हैं। इस किस्म के बहुत सारे अफराद, बहुत सारे अहबाब शामिल हैं। ये लोग ओके सर, नाउ बस खत्म। ओके सर, रजा एकेडमी सीमांचल के लोग आए हैं, सीमांचल के बहुत सारे अहबाब आए हैं। वो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नीचे बात आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू।